दोस्तों, आपको ट्रेन की यात्रा कैसी लगती है? रास्ते में जाते हुए खिड़की से बाहर बदलती हुई रूपरेखा देखना और सुहाने सपने देखना। भारतीय रेलवे की बात करें तो यहाँ भांति भांति के एक्सपीरियंस आपको ट्रेन के जरिए ही हो जाते हैं। ट्रेन का स्लीपर क्लास तो हमेशा किसी परिवार की तरह लगता है। अगर इस बीच अंताक्षरी शुरू हो जाए तब तो बात ही क्या होगी। पर ट्रेन को लेकर कई खौफनाक खबरें भी आती रहती है, जो यात्रा को सुखद नहीं बल्कि दुखद बना देती है। जरा सोचिए, आप अपना सामान लेकर किसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े हों और वो ट्रेन अचानक गायब हो जाए तो? ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि ये तो असलियत है, जहां एक ट्रेन 106 यात्रियों के साथ रोम के स्टेशन से निकली थी और उसका 100 साल बाद भी कुछ पता नहीं चला। ये उसी MH317 विमान के जैसा हाल है जो मलेशिया से उड़ा था, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कभी नहीं मिल सकी। दरअसल जेनेटी उस ट्रेन कंपनी का नाम था जिसने उस ट्रेन को डिजाइन किया था, जो गायब हो गई। और आज भी अगर आप जेनेटी शब्द को गूगल पर डालेंगे तो पाएंगे कि इससे जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएंगी। ये कहानी 1911 की, जहां एक ट्रेन हवा में गायब हो गई और अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि ट्रेन का कोई भी डिब्बा या उसका कोई भी पुर्जा अभी तक नहीं मिला है। ये ट्रेन अपने आप में कुछ खास थी और इसमें सवार यात्रियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये ट्रेन रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमाग्ना स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए 1911 में निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाली थी। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए नए लग्जरियस डिब्बे बनाए थे। ये ट्रेन मिलान सहित लाजियो, उम्ब्रिया, टस्कनी आदि स्टेशन पर जाने वाली थी। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था और लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निमंत्रण दिया था। कंपनी ने पैसेंजर्स को मौका दिया था लग्जरी ट्रेवल का मजा लेने का। उस दौरान एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के बीच में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक सुरंग थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी टनल में से एक थी, जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। जेनेटी ने 100 पैसेंजर्स स्थानीय अपर क्लास फैमिली से चुने और 6 अन्य लोग जो ट्रेन में स्टाफ के तौर पर रहे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ अच्छा जा रहा था और ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे। सुरंग के दोनों सिरों पर लोग थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग उस ट्रेन का इंतजार ही करते रह गए। कुछ समय बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और सुरंग के अंदर जाकर देखा गया तो सिर्फ 2 पैसेंजर्स मौजूद थे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जो 2 पैसेंजर्स उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे, उनमें से एक ने कभी कुछ नहीं कहा और जल्द ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरे ने कहा कि उसने सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी और फिर सफ़ेद धुंध छा गई थी। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया है। वो पैसेंजर्स किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और वो कूदने के बाद बेहोश हो गया। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोग टाइम ट्रेवल और न जाने कैसी कैसी थ्योरीज बनाते रहे, लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज़ ये थी कि मैक्सिको के एक साइकियाट्रिस्ट का ये कहना था कि 1800 के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उसे पता चला कि मैक्सिको के कैपिटल के एक अस्पताल में 104 इटालियंस अजीबोगरीब दिमागी हालत में मिले थे। उनका दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो मैक्सिको कैसे पहुंच गए। इस तथ्य ने टाइम ट्रेवल की स्टोरी को
और भी ज़्यादा फेमस कर दिया था। लेकिन असल में क्या हुआ उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये ट्रेन अभी तक एक गुत्थी है जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बारे में कई रिसर्च रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि आखिर उस ट्रेन के साथ हुआ क्या। इस गोश्त ट्रेन को लेकर आपकी क्या थ्योरी है उसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।